स्मितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथावन्तितं तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविष्टांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर ये श्लोका हमने पिछली बार भी थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया था। इसमें भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं, चैप्टर 5 का लास्ट श्लोका है 29 नंबर। भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृत्यति। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके पढ़ने का प्रयास करें तो ये ट्रांसलेशन ही हम रीड कर सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, साथ ही इतना ही नहीं, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत पुरुष भौतिक सुखों से शांति, भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तो क्या करना है हमें, भगवान को क्या जानना है, भोक्ता अहम, के भगवान सारी चीजों के भोक्ता है ना? तो जो भी चीज हम किसी देवी देवता हैं, बट एट द एंड भोक्ता तो कौन है, भगवान है। वो भगवान तक ही जाएगी, तो वही फिर वहीं से कुछ सैंक्शन मिलेगी, तब जा करके आगे कुछ उसका वरदान प्राप्त होगा या कुछ फल प्राप्त होगा। यज्ञ यज्ञ तप जो भी कर रहे हैं उनका भी भोक्ता भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, कि वो जितने भी लोक हैं सभी लोकों के स्वामी भगवान ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम, के वो जो भगवान श्री कृष्ण है वो सभी जीवात्मा भी है, उनके वेल विशर है। तो इतना जान लो, ज्ञातवा, इतना ही जान लोगे ना, अगर मेरे बारे में, भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में इतना जान लो तो आपको शांति का लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिया माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त
मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में भगवान को तमीश्वरानाम परम महेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सभी जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यक्तिगण या समष्टि सामूहिक रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो हरे यहाँ कृष्ण। पर श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि माया के वशीभूत रहकर ना सारे बद्ध जीव शांति प्राप्त करना चाहते हैं। माया के वशीभूत तो रहेंगे, पर तरह तरह की इच्छाएं लेकर के रहेंगे कि मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, मुझे वो भी प्राप्त हो जाए, मैं किस तरीके से मैं हैप्पी हो जाऊं, शांति प्राप्त कर लूं, है ना। बट भगवान बता रहे हैं, वो क्या सूत्र है, ये जान लेना कि भगवान कृष्ण ही समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म किसके लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है। अगर हम ये जान लें तो एक शांति का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य को क्या चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। क्यों करना, वो स्वयं बता रहे हैं कि लोगों के स्वामी तो वही है, के लिए हमें कार्य करना चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में अर्पित कर दे, ऐसा कह रहे हैं। और उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम ये बता रहे हैं भगवान, है ना। उनसे बड़ा के इक्वल भी कोई नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। वो बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है, सबसे ऊपर है वो। जैसे कि हम सुनते भी हैं, ब्रह्मा बोले चतुर्मुख है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ब्रह्मा जी ऊपर है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं शिव जी सबसे ऊपर है, महादेव है वो। हाँ महादेव तो है, पर वो भी किस चीज का, लेकिन के अपने आराध्य का नाम ध्यान लगा रहे हैं, वो अपने आराध्य के नाम पर क्या कह रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं वो। ब्रह्मा जी भी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो भगवान के नामों का उच्चारण ये भी कर रहे हैं, अपने स्वामी का नाम ले रहे हैं, सबसे महान है। है ना। तो भागवतम में भी बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं, एते कंस कला मुंता कृष्ण तू भगवान स्वयं। ये जितने भी बाकी है ना, भगवान कृष्ण के ही अंश है। और कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही है भगवान स्वयं, है ना। एते जो अंश कला पुंसा के, तो अंश ही है केवल, बाकी सब ओके। श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी आया है, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। इनको कहा गया है, भगवान कृष्ण को बताया गया है कि जितने भी ईश्वरम है ना। ईश्वर कौन होता है, जो किसी पर भी प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है। हम भी कहते हैं कि हम भी ईश्वर है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये फोन मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये संबंधी मेरे हैं। हम भी कुछ ना कुछ प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं कि ये घर मेरा है, ये कॉलेज मेरा है,
इस बाइक मेरी है ना, तो हम भी ईश्वर है। इसी तरीके से बहुत सारे ईश्वर और हैं, जैसे देवी देवता हैं, वो भी ईश्वर है। अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं, बट उनमें परमम महेश्वरम कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। तो माया के वशीभूत होकर सभी जीव अपना प्रभुत्व जताने का प्रयास करते रहते हैं कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है। बट वास्तविकता क्या है कि भगवान की माया इन तथ्यों को इनका प्रभुत्व रहता है, सॉरी, माया का प्रभुत्व रहता है। भगवान इस माया की भी स्वामी है ना। मम माया दुरत्यया, क्या कहते हैं भगवान? ये जो मेरी माया है ना, इसको त्यागना बहुत ही मुश्किल है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, है ना। तो मम माया जब बोल दिया तो भगवान ने क्या बता दिया कि माया के स्वामी भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। और जो हम सारे जीव हैं, ये प्रकृति के अनुशासन में रहते हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, तब तक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम, ना। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है और देवताओं सहित सारे जीव उन पर ही आश्रित है। ये हमें मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर शांति का सूत्र बार बार बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद बार बार हमें बताते हैं, लगभग हर श्लोका में, हर पेज पर भगवत गीता के श्रील प्रभुपाद हमें बताते रहते हैं क्या हैप्पीनेस का क्या सूत्र है। ये जान लो कि भगवान ही सब कुछ है। ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ रीड करने की डन है। शोभा माता जी आप रीड कर लीजिए हाफ पैराग्राफ, और हाफ पैराग्राफ से सुभाष चंद्र प्रभु जी रीड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह पांचवा अध्याय कृष्णा भावमृत, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, की व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्णा भावमृत में कार्य करने का अर्थ है कि परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। कृष्ण भावामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या अ, श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह हरे कृष्णा माता पदार्थ जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अब पांचवें अध्याय के पूरे जिस्ट बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इसको समअप किया है यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट श्लोका है चैप्टर 5 भगवत गीता का। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इस चैप्टर को कर्म योग कहा जाता है। और कर्म योग का असली मीनिंग क्या है कि आपको अपना कर्म करते हुए भगवान को हमेशा फील करना है कि हाँ, हम काम तो कर रहे हैं, अपना कर्म करते रहेंगे हम, बट ये चीज का अवश्य ध्यान रखें कि कृष्ण हमारे साथ है। वी हैव टू फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इन आर कर्म क्षेत्र। जो भी काम करने का क्षेत्र है हमारा, वहां पर हमें क्या करना है? भगवान कृष्ण की प्रेजेंस को फील करना है ना। जब प्रसाद पा रहे हैं तो लोग कहेंगे, अरे क्या कर रहा है, तो भक्ति, तू तो भक्त है जो खाता रहता है पूरे दिन। हाँ, मैं प्रसाद पा रहा हूँ, मैं खा नहीं रहा हूँ, तो प्रसाद पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ही कृष्ण मेरे अंदर जाएंगे और मुझे एनर्जी प्रदान करेंगे। किस चीज के लिए? ताकि मैं और भगवान कृष्ण की सेवा में लग पाऊँ। अरे तो भक्त है, तू तो सो रहा है। हाँ, मैं सो रहा हूँ। क्यों? ताकि जो मुझे आज शारीरिक थकान हुई है वो दूर हो जाए, और सुबह रिजनरेट होके एनर्जी पूरी चार्ज अप करके फिर से मैं भगवान की आरती करूंगा सुबह, फिर जप में बैठूंगा। इसलिए मैं सो रहा हूँ, है ना।
जो भगवान के गोपियां हैं, उनके मित्र हैं, वो क्या करना चाहते थे? भगवान कृष्ण को हैप्पी करना चाहते थे, और कोई थॉट्स नहीं थे उनके, है ना। तो इस तरीके से हमें भी किसी न किसी तरीके से ये प्रयास करना, भावना भावित कर्म करना है। और जो भी काम हम कर रहे हैं उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि इज द ऑनर ऑफ एनीथिंग, कभी भी अहित नहीं करते हैं। इज द मेंटेनर, इज द क्रिएटर, इज द प्रोटेक्टर ऑफ एवरीथिंग। जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, द सुप्रीम ऑनर ऑफ एनीथिंग। आप खुद से देखिए कि मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, या कोई चीज है, नई जगह पर जा रहे हैं, तो नई जगह पर जाकर के आपको डर भी लग रहा है, अरे मैं कैसे लोगों से मिलूंगा, क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको पता लगता है कि अरे मेरे परम मित्र वहां पर रहते हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी दिक्कत हो एक बार फोन कर लेना बस आप। तो हम कितना हैप्पी हो जाएंगे ना। सब दुख दर्द पीड़ा जो भी सोच है वो सब छोड़ देंगे, और कहेंगे अरे ठीक है चलते हैं ना, वहां पर तो मित्र रहते हैं मेरे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बचा लेंगे, मुझे सुख सुविधाएं प्रदान कर देंगे, कोई भी डाउट हुआ, इनकन्वीनियंस हुई, उसको कन्वीनियंट बना देंगे वो। बट आप देखिए, किसी व्यक्ति का इतना भरोसा हमें हो जाता है कि हम वहाँ हैप्पी फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे हाँ, ये बंदा है ना, संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो मैं जानता हूँ। बट अगर यही सुप्रीम लॉर्ड के बारे में हम अगर जान लें कि भगवान कृष्ण तो हर जगह है, जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ उनमें उन्हीं की सैंक्शन है, जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ये हम जान लें कि इज द प्रोटेक्टर, ही विल प्रोटेक्ट मी, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के लिए वो सुहृद है, तो फिर शांति क्यों ना प्राप्त करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष का इतना सा अगर हमें सहारा मिल जाता है, अगर वो व्यक्ति कुछ करे भी ना, बट हाँ सहारा है कि अगर कोई दिक्कत आई ना, वो हमें संभाल लेगा इस नए शहर में। इतना जानने मात्र से ही हम निडर होकर के वहां पर चले जाते हैं। तो ये जो आ, जीवन यापन हम कर रहे हैं इस भौतिक शरीर में, जो हम रह रहे हैं, ये भी किराए का ही मकान है। वो हमें, ये शरीर हमें बदलना पड़ेगा कुछ सालों के बाद, है ना। तो अगर हम जान ले कि भगवान कृष्ण मेंटेन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, तो फिर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो कर्म योग इस चैप्टर में डिफाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आगे रीड कर सकते हैं। सुभाष चंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा, स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्णा भावना अमृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, वह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह भ्रम निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो वे प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमें अष्टांग योग के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अष्टांग मतलब अष्ट, 8 तरीके से योग किया जाता है। तो एक बार इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 8 चीजें क्या होती हैं? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा,
ध्यान और समाधि, ये 8 चीजें जब होती है ना तब अष्टांग योग पूर्ण होता है ना? तो इसमें 8 चीजें करनी होती हैं। बट हम आजकल क्या करते हैं, आसन लगा करके बैठ जाएंगे और प्राणायाम करते रहेंगे, सिर्फ इतना सा करते हैं, ये 2 चीजें हम करते हैं, आसन और प्राणायाम, और हम कहते हैं हम योग कर रहे हैं। दैट इज नॉट एक्चुअल योग ना। तो अष्टांग योग से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, बट ये 8 चीजें कंप्लीट होंगी तब, है ना। तो कई बार लोग कहते हैं कि मैं योगा कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, ठीक है, आसन प्राणायाम से एक फल ये तो मिल गया कि हमारे स्वास्थ्य की थोड़ी सी वृद्धि हो गई, वो अच्छा रहा लंबे समय तक, बट भगवत प्राप्ति उसमें नहीं हो पाई। तो भक्ति योग इज द इजिएस्ट वे आउट, है ना। तो यही अगर हम भक्ति योग को स्वीकार कर लेते हैं तो मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है, यही जीवन की परम सिद्धि है ना। तो जब तक हम पदार्थ के संपर्क में रहेंगे, भौतिक जगत में संपर्क में रहेंगे, तो ये जो हमारी भौतिक आवश्यकता है उनके लिए कर्म करना पड़ेगा, है ना। बट अगर कृष्ण को सेंटर में ले आए, क्या लिखा है, कृष्ण भावनामृत, उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन मिल जाएगा। अगर हम कृष्ण को सेंटर में ले आए तो ये जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लगे रहते हैं कि हाँ इधर जा रहे हैं उधर भाग रहे हैं, मेट्रो में खड़े होके जा रहे हैं ना, क्यों, पैसा कमाना है जी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नेसेसिटी। बट अगर क्या है, भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं हम, कि मैं अपने परिवार का लालन पालन करूंगा, तो वो भी भक्त बनेंगे, है ना। वो उनको सुविधाएं प्राप्त हो, क्यों, ताकि वो भक्ति में अग्रसर हो पाए। इस तरीके से अगर हम सोच करके कर्म करेंगे तो वो कृष्ण भावना भावित कार्य ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम भौतिक जगत में काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन की तरफ ही वो हमें लेकर के जाता है। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। ओके, और लिखा हुआ है भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, पक्षपात वो कैसे नहीं करते हैं। एक इतना बड़ा हाथी है, उसको भी खाना मिल रहा है, उसको जो भी चीजें चाहिए, फ्रूट्स इत्यादि, जो भी उसके गन्ना खाना है, जो भी खाना है, उसको क्विंटल क्विंटल मिल रहा है। उसकी डाइट इतनी नहीं है कि हाँ 1 रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, 5 खा ली, 10 खा ली, नहीं, क्विंटल क्विंटल चाहिए होता है उसको पेट भरने के लिए। भगवान उनकी भी आवश्यकता पूर्ति कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है, उसके लिए भी जो चीज उसको सुपाच्य है वो रेडली अवेलेबल हो जाती है। माता के स्तनों में दूध उतर आता है। तो कितना सुंदर ये भगवान ने निर्माण किया है हर एक चीज का। तो वो कभी भी पक्षपात किसी से भी नहीं कर रहे होते हैं, सभी को उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो दे रहे होते हैं, है ना। भगवान को हम कितनी ही गालियां क्यों न दें, फिर भी वो हमें खाने को दे रहे हैं, है ना। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमने कभी भगवान को कोसा कि भगवान तूने क्या कर दिया, ये इतना दुखी कर दिया, मैं तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दो, बहुत दुखी कर लिया, कोसते रहे भगवान को, फिर भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाई भगवान ने, फिर भी हमें भोजन दिया। भगवान तो ऐसा काम करते हैं, तो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते हैं वो। हम उनको कितना ही खरी खोटी क्यों ना सुना लें, फिर भी हमारे लिए ही वो काम करते रहते हैं, सुहृदय में रहते हैं। अगर ये चीज हम एक्सेप्ट कर लें तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, और सबसे अच्छी बात है हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में रहते हुए भी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त पूर्णतया कृष्ण के सरेंडर हो गया ना, यहाँ रहते हुए वो जीव मुक्त हो गया, इस भौतिक जगत में रहते हुए ही, है ना। वही तेज प्राप्त करने का हमें तय करना है। फिर हम ये नहीं कहेंगे हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, हे भगवान आपका धाम दे दो, आपका वैकुंठ धाम दे दो, ऐसा नहीं कहेंगे हम फिर। हम यहाँ पर भी हैप्पी रहेंगे भगवान कृष्ण का भजन करते हुए, है ना। इस तरीके से हमें देखना चाहिए कृष्ण भक्ति को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए श्री नाम अमृत। फिर ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए श्री नाम अमृत।
आपको, यस माता जी प्लीज। पवित्र नाम के जप से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और मूल कृष्ण भावनामृत जागृत होता है। कृष्ण भावनामृत की समझ सभी जीवों में स्वाभाविक है और यह कुछ पद तक पहले से ही विकसित रहती है जब जीव मनुष्य का शरीर ग्रहण करता है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मध्य लीला 22.107। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक कबू नाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करए उदाए। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम सभी जीवों के हृदय में शाश्वत रूप से उपस्थित है। यह कहीं बाहरी स्तोत्र से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। जब हृदय पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से शुद्ध हो जाता है तो यह स्वतः जागृत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत सभी जीवों को विरासत में प्राप्त है। अतः प्रत्येक जीव को कृष्ण के बारे में सुनने और जानने का अवसर दिया जाना चाहिए। सिर्फ श्रवणम कीर्तनम करने मात्र से जीव का हृदय तुरंत ही शुद्ध हो जाता है और उसका मूल कृष्ण भावनामृत तुरंत ही जागृत हो जाता है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से हृदय पर आरोपित नहीं है, ये तो स्वतः रूप से हृदय में है। जब कोई परम पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हृदय के सभी भौतिक कल्मश धुल जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय के अंदर पहले से अवेलेबल है, पहले से वहां पर है। कैसे? क्योंकि भगवान स्वयं हमारे हृदय में बैठे हैं, है ना। तो कहा जाता है कि हमारे हृदय पे हम समझ सकते हैं कि एक डाल पर दो पंछी बैठे हुए हैं, आत्मा एंड परमात्मा। एक पंछी अपना कार्य कर रहा है और दूसरा पंछी एक साक्षी के रूप में देख रहा है केवल, है ना। तो भगवान कृष्ण वहां पर पहले से विद्यमान है। यही चेतना हमारे अंदर हमेशा रहती है कि कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर रहता है, बट सुप्त अवस्था में रहता है। तो ये जो शाश्वत रूप से उपस्थित प्रेम है, इसको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती है। बस श्रवण और कीर्तन अगर हम कर ले तो हृदय शुद्ध हो जाता है, और जो धूल जमी होती है वो धूल हटने लगती है, और फिर हम भगवान से अपना कनेक्शन फील कर पाते हैं, और ये स्वतः ही जागृत हो जाता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत सभी जीवों को विरासत में प्राप्त है। क्या करने की जरूरत है? श्रवण आदि, कीर्तन आदि। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय। क्या करना होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे जाए। अगर हम श्रवण आदि करेंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, और फिर ये अ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो कि हमेशा से शाश्वत रूप से उपस्थित है, वो उदय फिर से हो जाएगा। तो ये कृत्रिम रूप से हृदय पर आरोपित करने वाली चीज नहीं है, ये स्वतः से ही हमारे हृदय में है, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में है। बस जागृत कैसे करना है? श्रवण कीर्तन इत्यादि करके, है ना। तो हृदय के भौतिक कलवश भी धुल जाएंगे, और फिर ये जो सुप्त अवस्था दिख रही थी, छुपा हुआ जो हमें दिख रहा था कृष्ण प्रेम, वो उदय हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार ही सार है। अनन्या प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आप अवेलेबल है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने इसका विचार नहीं किया कि कौन उपयुक्त पात्र है और कौन नहीं है। न ही उन्होंने इस पर विचार किया कि इसका वितरण कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं। उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। जहाँ कहीं भी उन्हें अवसर मिला, पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। यहाँ एक प्रामाणिक कथन मिलता है कि भगवत प्रेम का वितरण करते समय मनुष्य को यह विचार नहीं करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता यूरोपियन है या अमेरिकी, हिंदू, मुस्लिम आदि। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जहाँ कहीं भी संभव हो सके प्रचारित करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनका नाम इस भूमंडल के ग्राम ग्राम तक, नगर नगर में प्रसारित किया जाए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार सर्वत्र एवं सबको निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पंच तत्व का उदाहरण दिया जा रहा है
कि भगवत प्रेम का जब वितरण करना था, चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों ने कभी इस चीज का विचार नहीं किया कौन पात्र है कौन अपात्र है, पात्र अपात्र विचार नहीं, उसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया उन्होंने। क्योंकि ऊपर ही हमने भी पढ़ा है कि कृष्ण प्रेम तो सबके अंदर है, बट सुप्त अवस्था में है। तो फिर ये पात्र अपात्र की तो बात हुई ही नहीं ना, सारे पात्र ही हुए ना, सब इसके लिए एलिजिबल हुए। तो यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ पर इसका वितरण किया जाए कहाँ नहीं किया जाए, जैसा कि पंचतत्व ने किया था। उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, जहां अवसर मिलता वो क्या करते थे, यार देखो तार कहो कृष्णोपदेश, जहां मौका मिलता था वहां पर भगवत प्रेम का वितरण करते थे। तो यहाँ पर एक प्रामाणिक कथन मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवत प्रेम का वितरण करते हुए विचार नहीं करना चाहिए कि कौन यूरोपियन है कौन अमेरिकन है कौन हिंदू है मुस्लिम है, कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि निष्पक्ष रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जितना प्रचार हो सके वो हमें करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी यही चाहते थे ना, क्या कहते थे वो, उनका नाम इस भूमंडल में ग्राम ग्राम नगर नगर में प्रसारित किया जाए ना, पृथ्वी से नगर आदि ग्राम की पृथ्वी पर कोई भी नगर हो कोई भी गांव हो हर जगह पर प्रचार प्रसार किया जाए कृष्ण नाम का। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। थैंक यू सो मच, आपसे उत्साह से सब सुन रहे थे, पार्टिसिपेट भी किया सबने, थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर से बता दूं कि अभी शिक्षा लेवल का अगला सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसके